Good morning class. Today we are going to read chapter 8 national symbol and emblem. Okay. First of all we read about what are national symbol. क्या होते हैं national symbol? Symbols that represent our country. जो symbol हमारी country को represent करते हैं उनको बोला जाता है national symbol. Now we are starting reading. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स. मतलब हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डाइवर्स कल्चर की लैंड है. इवन दो एवरी रीजन हैज़ डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी आर ऑल इंडियंस एंड बिलोंग टू वन कंट्री. हर रीजन के अलग अलग कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और हम सब क्या अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं. लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज वी ऑल आर इंडियंस. इसके बावजूद भी हम सब क्या हैं, हम इंडियंस हैं. नेशनल सिंबल्स. अभी देखिए क्या होते हैं नेशनल सिंबल. सिंबल्स विच रिप्रेजेंट आवर कंट्री आर नॉन एज आवर नेशनल सिंबल. जो सिंबल हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है नेशनल सिंबल. अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमारा है नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री एंड नेशनल बर्ड. नेशनल एनिमल में हमारे टाइगर है, फ्लावर में हमारे लोटस है और नेशनल फ्रूट जो हमारा मैंगो है, एंड ट्री इज बेनियन एंड बर्ड इज पिकॉक. दीज आर अवर नेशनल सिंबल्स. Yes, ma'am. नाउ our national flag. The national flag is in the symbol of the freedom and unity in our country. National flag क्या है, हमारी देश की फ्रीडम और यूनिटी का सिंबल है. Our national flag Yes, is rectangular in shape. इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर. ये देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में है हमारा नेशनल फ्लैग. ठीक है. एंड कंसिस्ट 3 कलर्स और इसमें 3 कलर्स हैं. देयरफॉर रेफर टू एज द ट्राई कलर और तिरंगा. इसको ट्राई कलर या तिरंगा भी बोला जाता है. It has a deep saffron केसरिया बैंड at the top. जो डीप देखो डीप केसरिया बैंड है वो टॉप पे है, मिडल में वाइट है और जो बॉटम में है वो ग्रीन बैंड है. ठीक है. देयर इज अ नेवी व्हील और धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड. और जो वाइट बैंड के बीच में एक नेवी ब्लू कलर का धर्म चक्र है. द सैफरन कलर. अब ये जो कलर हैं अलग अलग कलर्स हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है कि ये कलर किसके लिए क्या शो करते हैं, किसके लिए स्टैंड है. द सैफरन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. जो सैफरन कलर है वो क्या शो करता है, स्ट्रेंथ और करेज. द वाइट स्टैंड फॉर पीस. वाइट कलर पीस शो करता है. एंड द ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. और जो ग्रीन कलर है वो क्या शो करता है, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी. द चक्र हैज 24 स्पोक्स रिप्रेजेंटिंग द. और जो हमारे जो चक्र है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें 24 स्पोक्स हैं तो वो हमारे जो दिन के 24 घंटे हैं जिसको 24 आवर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. इट सिंबलाइजेस कांस्टेंट एफर्ट एंड ग्रोथ. और ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ Yes, ma'am. the Dharam Chakra, also known as the Ashok Chakra, depicts the wheel of law. धर्म चक्र को अशोक चक्र भी बोला जाता है, जो क्या शो करता है, व्हील ऑफ लॉ, न्याय का चक्र. It was taken from the Sarnath Loyan capital made in 3rd century BC. ये सरनाथ लोयन कैपिटल से लिया गया है. ठीक है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मौर्य एम्पायर अशोका. 3rd सेंचुरी BC में जब मौर्य एम्पायर अशोका का राज था उस वक्त उनके वहां से लिया गया ये. The national flag can be hoisted at home and in school only on certain occasions and in government buildings keeping in mind these rules. अब जो नेशनल फ्लैग है कब कब होइस्ट किया जाता है इसको, ये स्कूल में भी होइस्ट होता है, बिल्डिंग्स में भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होता है और डिफरेंट ओकेजन्स में भी इसको होइस्ट किया जाता है. लेकिन इसके लिए हमें कुछ जो रूल्स हैं ना उनको माइंड में रखना पड़ेगा. व्हाट आर दीज रूल्स. द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप. जो सैफरन बैंड है
वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए. नो अदर फ्लैग कैन बी प्लेस्ड अबव द ट्राई कलर, और कोई दूसरा फ्लैग इसके अबव प्लेस नहीं होना चाहिए. थर्ड, the flag must be taken down from the flagpole before sundown and folded carefully. जो फ्लैग है उसको सनडाउन से पहले उसको मतलब फ्लैगपोल से नीचे उतार लेना है, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके केयरफुली रखना है. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर आवर नेशनल फ्लैग, और हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग को बहुत ही रिस्पेक्ट करनी है और ऑनर देना है. नाउ नेशनल एंथम. सबको पता है हमारा नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन. आवर नेशनल एंथम जनगण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसको किसने रिटन किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने. द ओरिजिनल पोएम हैज 5 स्टैंजास बट ओनली द फर्स्ट स्टैंजा इज संग एज द नेशनल एंथम. जो रविंद्रनाथ ने पोएम लिखी है वो ओरिजिनल पोएम है, उसमें 5 स्टैंजा है यानी 5 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन नेशनल एंथम में हम सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा को ही गाते हैं. The national anthem is played or sung on national holidays or functions at an international events. जो national anthem है उसको कब गाया जाता है, national holidays पे या फिर international events पे भी इसको गाया जाता है. As a mark of respect to our nation, we must always stand in attention whenever the national anthem is being played or sung. जब भी नेशनल एंथम गाया जाता है तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हमें उसकी रिस्पेक्ट शो करने के मतलब उसको रिस्पेक्ट शो करते हुए हम हमेशा अटेंशन फॉर्म में खड़े रहते हैं, यानी हम एकदम अटेंटिव फॉर्म में खड़े रहते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं जब भी हमारा नेशनल सॉन्ग जो नेशनल एंथम है गाया जाता है. अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. अब हमारा नेशनल सॉन्ग, पहले वो था हमारा नेशनल एंथम, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम. It was composed in संस्कृत by बंकिम चंद्र चटर्जी. अब ये इसको किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने. It was inspired by the freedom struggle, और ये हमारे जो वंदे मातरम है ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है. हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ेगी ना, उससे इंस्पायर होकर इसको लिखा गया है. It takes about 52 seconds to sing our national anthem. यहाँ पे देखिए हमारे नेशनल एंथम को गाते वक्त 52 सेकेंड लगे, मतलब एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसी के अंदर इसको गाया जाना चाहिए. द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इज ऑल्सो अ पोएम पेन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है. अवर नेशनल एम्बलम. Our national emblem has been adapted from the Sarnath Lion capital built by Ashoka in उत्तर प्रदेश. हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, सरनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया, जो कि अशोका ने बनाया है उत्तर प्रदेश में. The original lion capital has 4 lions back to back mounted on a pedestal. जो ओरिजिनल है ना हमारा जो एम्बलम है उसमें एक पेडेस्टल पे 4 लॉयंस जैसे माउंट किए गए हैं, बैक टू बैक उनको खड़ा किया गया, एकदम पीठ बैक से बैक अटैच है उनकी. लेकिन द एम्बलम शोज ओनली 3 लाइन्स, द 4th इज हिडन फ्रॉम द व्यू. एम्बलम में सिर्फ हमें 3 लाइन्स ही नजर आते हैं. जो 4th लाइन है वो एकदम फ्रंट साइड से नहीं दिखता, लेकिन वो बैक पे है. The wheel below it has an elephant, a galloping horse, a bull and a lion over a bell-shaped lotus. अब यहाँ पे देखिए व्हील के नीचे क्या है, an elephant, एक गैलप करता हुआ हॉर्स और एक लायन और एक बेल शेप्ड लोटस है. उनकी पिक्चर भी हैं इस एम्बलम के नीचे. द वर्ड्स सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडका उपनिषद आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द पेडेस्टल सत्यमेव जयते. अब इसके नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, द वर्ड सत्यमेव जयते, जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है इस पेडेस्टल के नीचे यहाँ पे. ठीक है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है. अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल. फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड एज
National occasion, on national occasion are called national festival, and which are celebrated on religious occasion are called religious festival. What is तिरंगा? बताइए. तिरंगा? Yes. Yes. तिरंगा is our national flag. और हमारे इसमें कितने कलर हैं? It has The 3 Tiranga colors. is our national flag. Yes, it has 3 colors: the saffron, the white, and the green. What is the meaning of Satyamev Jayate? Satyamev Jayate का मतलब क्या है? Truth alone triumphs. When do we sing our national anthem? हम national anthem कब गाते हैं? National occasion पे और national festival पे हम national anthem को गाते हैं. We sing the national anthem. Okay. National. Now filling the blanks. Our national flag has धर्म चक्र in the middle which is blue in color. ठीक है, इसके ब्लू मिडल में धर्म चक्र है जो कि कलर में ब्लू है, ब्लू कलर का है धर्म चक्र. The national emblem is adapted from सरनाथ lion capital. जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है? सरनाथ लायन कैपिटल से. द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर. तो इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर. जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ. Okay. Now this chapter is completed. I think this chapter is clear to all. Okay. Yes, ma'am.